पार्ट 3 की शुरुआत में हमें कुछ स्लाइम को दिखाया जाता है जिनको कुछ लोग मार रहे होते हैं और वो बंदे उन स्लाइम को मारने के बाद बोल रहे होते हैं कि मुझे नहीं पता कि ये कोई बग है या कुछ और, पर ये हमारे लिए एकदम सही सिचुएशन है। हमें इन स्लाइम को मारने से इतना सारा एक्सपीरियंस पॉइंट मिल रहा है, भले ही वो लेवल 20 के स्लाइम हो। आखिर स्लाइम तो स्लाइम ही होते हैं, वह अभी भी छोटा सा कमजोर मोस्टर ही है जिनका अटैक का तरीका सेम ही है। वैसे ये बिगनर बंदों के लिए बुरा हो सकता है, पर हमारे लिए तो शिकार का एकदम सही प्लेस है। वो सारे ऐसे ही बहुत सारी बकवास कर रहे होते हैं कि ऐसे ही हम अपना रैंक बहुत जल्दी बढ़ा लेंगे और सबसे ऊपर पहुंच जाएंगे, लेकिन तभी उनके नीचे की जमीन फट जाती है और वो लोग घबराते हुए बोलते हैं कि ये क्या हो रहा है। हमें नीचे से जमीन को फटता हुआ दिखाया जाता है, उससे जमीन के अंदर से आवाज आती है, अपने गुस्से को महसूस करो, अपने कमजोर हालतों को महसूस करो, बिना किसी कारण के मारे जा रहे हैं। अपनी जाति और अपने लिए जो शांति से रहती है उनके लिए इन ईवल लोगों से लड़ो। हमें उन लोगों को दिखाया जाता है जो जमीन फटने से घबरा के साइड हो गए थे। उनको कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है, आखिर जमीन ऐसे कैसे फट सकती है। उसके बाद हमें उन स्लाइम को दिखाया जा रहा होता है, उनके चारों तरफ डार्क और पर्पल कलर का ओरा दिखाई दे रहा होता है, ऊपर तक फैल रहा होता है उनका डार्क ओरा, और उधर से आवाज आती है, अपना बदला लो, खून का बदला खून से। उसके बाद हमें उन प्लेयरों को फिर से दिखाया जाता है जो जमीन फटने से घबरा गए होते हैं। वो लोग बोल रहे होते हैं कि ये इधर क्या हो रहा है, क्या इधर अर्थक्वेक आया है, लेकिन तभी वो कुछ देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और हमें बहुत सारे स्लाइम को उनके सामने जंप करते हुए आते हुए दिखाई देते हैं। वो डर के मारे अपनी आंखें बंद कर लेते हैं और बोल रहे होते हैं, क्या हम मरने वाले हैं, कोई हमें बचाओ। लेकिन थोड़ी देर तक कुछ नहीं होता तो वो अपनी आंखें खोलते हैं, देखते हैं कि सारे स्लाइम उनके पास से जंप करते हुए जा रहे होते हैं। वो बोलते हैं कि ये क्या कर रहे हैं, ये किधर जा रहे हैं। लेकिन तभी उनके टीम का एक बंदा बोलता है, उधर देखो ये क्या हो रहा है, मैं ये क्या देख रहा हूँ। तभी हम दिखता है कि सारे स्लाइम एक साथ जुड़ रहे थे, जिसे उधर खड़े सारे प्लेयर देख रहे थे कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। तभी सभी प्लेयरों के पास विंडो ओपन होने लगती है। वो लोग बोलते हैं ये अचानक स्टेटस विंडो क्यों दिख रहा है। उसके बाद सबके सामने बहुत सारी स्टेटस स्क्रीन आने लगती है। उसमें बताया जाता है कि वो स्लाइम जो सभी से ज्यादा शांति को पसंद करते थे और हरे भरे मैदानों में रहते थे, उनके सामने अचानक आए मानव जाति के द्वारा बिना किसी कारण के, बिना किसी दया के मार दिए गए और अभी भी मारे जा रहे हैं। इतना सब्र करने के बाद स्लाइम्स एक निष्कर्ष पर पहुंच गए कि अब सब्र का टाइम खत्म हुआ, अब अपनी शांति के लिए लड़ने का समय आ गया है। इसी वजह से बहुत सारे स्लाइम्स ने बलिदान दिया ताकि दी ग्रेट रूलर का जन्म हो सके जो उनकी रेस को लीड कर सके। उसके बाद हमें स्लाइम क्वीन के दिखाया जाता है जिसका लेवल 100 होता है। वो स्लाइम क्वीन इतनी तेजी से दहाड़ मारती है जिससे आसपास के जंगल ऐसे उड़ते हैं जैसे हवा चलने पर कपड़े या पत्ते उड़ जाते हैं, वैसे सारा जंगल उड़ रहा था। उस दहाड़ से ही उधर खड़े सारे प्लेयर मारे जाते हैं। सिर्फ एक प्लेयर बच गया था जो उन पेड़ों के ऊपर से भाग रहा होता है, पर उसकी भी मौत बस उसके सामने आ जाती है जो स्लाइम क्वीन होती है। उसके बाद हम डेक्स को देखते हैं जो उधर एक पहाड़ पर खड़ा होता है, उसके साथ डीमन किंग भी होता है। डेक्स की शक्ल देख के लग रहा था कि उसे थोड़ा झटका लगा होता है ये सब देख के, और वो डीमन किंग से बोलता है, ये तुमने क्या किया। डीमन किंग बोलता है, मैंने तो बस वही किया जो तुमने मुझे बोला था, स्लाइम को स्ट्रॉन्ग बना दिया। तभी डेक्स बोलता है, मैंने तुम्हें स्लाइम को स्ट्रॉन्ग बनाने को बोला था, पर इतना ज्यादा नहीं कि वो सारे लिमिट ही तोड़ दे। वो सारे बात कर ही रहे थे तभी स्लाइम क्वीन बहुत तेज से दहाड़ मारती है जिससे डेक्स और डीमन किंग को उधर खड़ा होने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। लेकिन डीमन किंग ऐसे टाइम पर भी बोल रहा होता है कि हा ये तो बड़ी जोशीली है, अगर ये बस थोड़ी सी और ताकतवर हो जाए तो शायद इसे डीमन वर्ल्ड की सेना में भी भर्ती हो सकती है। डीमन किंग हंसता हुआ बोलता है, सबसे कमजोर मोस्टर के साथ भी उनके बदले की प्यास को जरा से भड़काने पर असर कितना इनक्रेडिबल होता है। जरा सोचो, वो अपने खुद के रूलर को जन्म देने वाले हैं। लेकिन उसके बाद बोलते ही डेक्स डीमन किंग के पीछे से थोड़ा परेशान सा होता हुआ बोलता है, क्या बदला लेने की प्यास से तुम किस बारे में बात कर रहे हो। डीमन किंग बोलता है, अरे मैंने तो बस वही किया जो मैंने अभी आने के बाद देखा था। जो ह्यूमन इधर आने के बाद जो स्लाइम को मार रहे थे, तो मैंने बस उनकी बदला लेने की प्यास को बस थोड़ा सा जगा दिया था। मैंने तो तुमने जो पॉसिबिलिटी दी थी उसका भी थोड़ा सा यूज किया था। ये सब सुनने के बाद डेक्स बस क्या बोल पाया। लेकिन डीमन किंग बोलता है, किसी भी प्रजाति को एवोल्यूशन के अगले लेवल तक ले जाने की क्षमता, यही वो महाशक्ति है जिसे पॉसिबिलिटी कहते हैं।
उसके बाद हमें स्लाइम क्वीन को दिखाया जाता है जो थोड़ा अजीब तरीके से चलती हुई, और उसके आगे आगे बहुत सारे छोटे छोटे स्लाइम भी चलते हुए आगे बढ़ रहे होते हैं। स्लाइम क्वीन के सामने बहुत सारे प्लेयर खड़े होते हैं अपने शील्ड और हथियार लेके। वो लोग बोल रहे होते हैं हमारी तरफ आ रही है, सब अपनी अपनी फॉर्मेशन ले लो और उन्हें रोको, अगर वो इस डिफेंस लाइन को पार कर गए तो हम सब मारे जाएंगे। के बाद स्लाइम्स की और उन प्लेयरों की जंग चालू हो जाता है। सभी अपने हथियार के साथ लड़ने लग जाते हैं। उसके बाद कुछ स्टेटस विंडो ओपन होने लग जाता है जिसमें बताया जाता है कि मेन सिनेरियो फॉरगेटन डार्कनेस अब विकसित होने लगा है। उससे जुड़ा हुआ क्वेस्ट डिफीट द बिगनर किलर उसे हटा दिया गया है। उससे जुड़ा हुआ क्वेस्ट स्लाइम का क्रोध प्रकट हुआ है। उसके बाद सभी के पास और भी कुछ स्क्रीन पॉपअप होने लग जाती है जिसमें बताया जाता है मेन सिनेरियो फॉरगेटन डार्कनेस अब विकसित होने लगा है। उससे जुड़ा हुआ क्वेस्ट स्लाइम का क्रोध द एंशिएंट ईवल डार्कनेस उसने स्लाइम को अपने अंदर समा लिया है और उनके क्रोध को जगा दिया है। अपने गुस्से में डूबा हुआ स्लाइम इंसानों की हर चीज को बिना किसी निशान के नष्ट कर देंगे। उनके हमलों को रोको और अपने बेस को प्रोटेक्ट करो। जीतने का तरीका बिगनर टाउन को प्रोटेक्ट करो, स्लाइम क्वीन को मार डालो। कब आप हार जाएंगे? बिगनर टाउन गार्डियन क्रिस्टल नष्ट हो जाएगा तब। आपके पास बचा हुआ टाइम है 6 दिन 24 घंटे 57 मिनट 24 सेकंड। अगर आप इस क्वेस्ट को पूरा करने में फेल हो जाते हैं तो बिगनर टाउन को परमानेंटली डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। ये क्वेस्ट को देखते ही बहुत सारे प्लेयर कहते हैं ये क्या मजाक है, मेन सिनेरियो ये क्या बकवास है, बिगनर टाउन को हमेशा के लिए नष्ट कर दिया जाएगा, फिर हमारा क्या होगा, ये किस तरह का गेम है। लेकिन तभी दीवार के अंदर जो प्लेयर होते हैं उनके किसी की दहाड़ की आवाज आती है। उनमें एक लड़की होती है, वो सोचती है ये कैसी आवाज थी, लेकिन तभी स्लाइम क्वीन दीवार के ऊपर आ जाती है और सभी खड़े हुए बंदे के मुंह से एक ही आवाज आ रही होगी, आज तो साला गांड से जाएंगे। उसके बाद हम डेक्स और डीमन किंग को दिखाया जाता है। डीमन किंग डेक्स से बोलता है अब आप क्या करेंगे मास्टर। तो डेक्स बोलता है तुम क्या कहना चाहते हो। डीमन किंग बोलता है अभी सभी स्लाइम को रोकने में बिजी है। तो डीमन किंग अपनी मीठी मीठी बातों से डेक्स को बोलता है तो क्यों ना हम इस मौके का फायदा उठा के गार्डन क्रिस्टल को चुपके से तोड़ दे और ये सब खत्म कर दे। हमारा डेक्स अपने मन में बोलता है ये कमीना मुझसे चुपके से वह करवाने की कोशिश कर रहा है जो वो चाहता है, लेकिन डेक्स बोलता है मैं अभी सिर्फ देखूंगा। डीमन किंग बोलता है देखोगे पर क्यों। लेकिन डीमन किंग अपने आप से ही बहुत सारी बातें सोचने लगता है और वो बोलता है वो आप आखिरी वक्त तक वेट करना चाहते हैं और फिर उनकी उम्मीद को पूरी तरह तोड़ देना चाहते हैं। कमाल है, सचमुच शानदार है, तुम ही असली शैतान हो। ये सब सोचने के बाद डीमन किंग भाई बहुत ही खतरनाक हंसी हंसने लगता है और डेक्स बोलता है छोड़ो यार इसे अनदेखा ही कर देता हूँ। उसके बाद हमें दिखाया जाता है डेक्स एक जगह पर खड़ा होता है, उसे बहुत सारी पॉसिबिलिटी मिल रही होती है और डेक्स उन सभी आती हुई नोटिफिकेशन को देख रहा होता है। तभी हमारा डेक्स सोचता है ये वैसा ही है जैसा उसने बोला था, मुझे कोई ना कोई फैसला लेना ही होगा प्लेयर और मोस्टर के बीच। डेक्स हंसता हुआ बोलता है कौन सी साइड की मदद करने से मुझे ज्यादा फायदा मिलेगा। उसके बाद हमें स्लाइम क्वीन को दिखाया जाता है जो बहुत ही खतरनाक तरीके से दहाड़ मार रही होती है। उसके बाद हमारा सीन चेंज हो जाता है, हमें आर्केडिया के कोरियन ब्रांच का सीन दिखाया जाता है जहां पे गेम के डायरेक्टर और उनके सभी मेंबर्स स्लाइम क्वीन के बारे में बात करने के लिए बैठे थे। माहौल बहुत ही सीरियस था। तभी कांग तेहून उठकर टेबल पर जोर से हाथ रख के बोलने लगते हैं सर्वर को तुरंत बंद कर देना चाहिए, पक्का कुछ तो गड़बड़ होगी वरना एक लेवल 100 का मोस्टर उस गांव में कैसे आ सकता है जहां पर अभी न्यू यूजर ने बस अभी गेम खेलना शुरू ही करा है। तभी होंग जिए जो डिजाइनर टीम की टॉप डिजाइनर होती है बोलती है वह सही कह रहे हैं और हमने ऐसा कोई मोस्टर डिजाइन ही नहीं किया, इसका मतलब है कि कोरिया ब्रांच ने ये नहीं बनाया। मुझे लगता है कि इसकी योजना हेडक्वार्टर ने बनाई होगी, हमें इसके बारे में तुरंत कुछ करना होगा। तभी फिर कांग तेहुन बोलते हैं डायरेक्टर हमें हेडक्वार्टर में शिकायत करनी चाहिए। मुझे नहीं पता कि वहाँ के डेवलपर क्या सोच रहे हैं, लेकिन ऐसी पॉलिसी बनाना जो ऐसी चीज़ों को होने देती है वो अपने अधिकार का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। सबकी बात सुनने के बाद डायरेक्टर सोचते हैं सबसे पहले मेन सिनेरियो का अचानक ओपन होना और उसके बाद एक सस्पिशियस मर्डर का अचानक से क्वेस्ट आना और उसके बाद ये एक खतरनाक स्लाइम मोस्टर का अचानक से आ जाना, ये गेम में क्या हो रहा है। फिर डायरेक्टर सभी से बोलते हैं क्या आप सभी जानते हैं कि हमारी कंपनी आखिर हासिल क्या करना चाहती है। तभी कांग तेहुन हैरान होकर पूछते हैं आप अचानक से क्या बात कर रहे हैं। तभी फिर डायरेक्टर जवाब देते हैं इन्फिनिटी पॉसिबिलिटी और इन्फिनिटी फ्रीडम। क्या आप लोग सोचते हैं कि ऐसी कोई चीज़ हम प्लान करेंगे, मेरा मतलब है हेडक्वार्टर। क्या आपको लगता है कि वो आलसी लोग जो हमें बस डिटेल
प्लान और प्रोग्राम भेजते हैं वो ऐसी कोई चीज कर सकते हैं। होंग जियो डायरेक्टर की बात सुन के बोलती हैं कि आप क्या कहना चाहते हैं। डायरेक्टर बोलते हैं ये सब सिर्फ एक यूजर की वजह से हुआ है। मेन कहानी का शुरू हो जाना और जो शुरुआती हत्यारे का आना और जो स्लाइम के ताकत में अचानक बहुत ज्यादा वृद्धि हो जाना और यहाँ तक कि ये बॉस मोस्टर का आना, ये सुनकर सारे हक्के बक्के रह जाते हैं और चिल्लाते हैं ये कैसे संभव हो सकता है। लेकिन कांग तेउन बोलते हैं जरा सोचा था तो वास्तव में ऐसे हो सकता है, क्योंकि जितने सारे क्वेस्ट आ रहे हैं एक दूसरे से लिंक लग रहे हैं, मतलब जुड़े हुए लग रहे हैं, तो इसका मतलब हो सकता है ये सब का कारण एक बंदा हो सकता है, मतलब एक सिंगल यूजर हो सकता है। लेकिन तभी डायरेक्टर बोलते हैं जो भी मामला हो, यदि ये स्थिति यूजर की गेम प्ले के कारण आई है तो हम इसमें दखल नहीं दे सकते, क्योंकि यही आर्केडिया की पॉलिसी है, भले ही इसके लिए एक निश्चित सजा क्यों ना हो। उसके बाद हमें बिगनर टाउन को दिखाया जाता है जहां चारों तरफ आग लगी हुई थी। हमें बहुत सारे प्लेयर दिखाए जाते हैं जो उन स्लाइम से लड़ रहे थे। तभी उधर एक नाइट होता है, मतलब ये थोड़ा बूढ़ा होता है इसलिए हम इसे ओल्ड नाइट कहेंगे। ओल्ड नाइट को दिखाया जाता है जो एक स्लाइम को मार देता है। वो सोचने लगता है अभी तक तो सिर्फ एक ही मरा है, अगर ये साहसी प्लेयर ना होते तो ये गांव पूरी तरह तबाह हो जाता। सबसे बड़ी बात है इनकी गिनती कितनी ज्यादा है, आखिर इतने सारे स्लाइम कहां से और कैसे आ गए। लेकिन तभी एक स्लाइम अचानक उसके सिर के ठीक ऊपर आ जाता है, जिसे देखकर वो घबरा जाते हैं और बोलते हैं लगता आज तो मैं गया। लेकिन तभी अचानक एक नाइट उनके सामने आ जाता है, वो अपनी शील्ड से उस स्लाइम को रोक देता है और उस ओल्ड नाइट से बोलता है चलो इस मौके का फायदा उठा के यहाँ से पीछे हट जाते हैं बूढ़े आदमी। वो ओल्ड नाइट उसकी बात सुनने के बाद, वो दूसरे नाइट की बात सुनने के बाद उससे बोलता है कि ठीक है मैं समझ गया तुम्हारी बात, अभी के लिए हम थोड़ा पीछे हट जाते हैं। उसके बाद वो दोनों लोग एक गली में चले जाते हैं जहां पर वह ओल्ड नाइट बोलता है वो मुझे नहीं लगता कि वह हमारा पीछा करके यहाँ तक आएंगे। तभी वो दूसरा नाइट छिपकर बाहर देखता हुआ बोलता है इस जगह पे आप सुरक्षित रहो, मैं चलता हूँ। लेकिन तभी वो ओल्ड नाइट बोलता है धन्यवाद, मैं आपकी वजह से मौत के मुंह से बच सका। मैं नहीं जानता कि इसके लिए मैं आपका कैसे शुक्रिया अदा करूं। लेकिन वह नाइट अपने चेहरे पर मुस्कान दिखाता हुआ और अपने हाथ से एक थम्स अप बनाता हुआ बोलता है इसका जिक्र मत करो, मैंने तो बस वही किया जो मुझे करना चाहिए था। उस नाइट की बात सुनकर वह ओल्ड नाइट बोलता है नहीं, जब मैं आपको देखता हूं तो मुझे साहसी योद्धाओं की याद आती है। कहा जाता है कि वो भी खतरे में पड़े लोगों की मदद करते थे, ठीक वैसे ही जैसे आपने किया। ओल्ड नाइट की बात सुन के वो नाइट बोलता है ऐसा मत बोलिए, मुझे बहुत ज्यादा शर्म आ रही है आपकी बात सुन के। और फिर वो ओल्ड नाइट बोलता है क्या आप जब खाली समय आपके पास होगा क्या आप मुझसे मिल सकते हैं, मेरे पास मेरे दादाजी की डायरी है जिसमें पुराने योद्धाओं का रिकॉर्ड दर्ज है। लेकिन तभी उस नाइट के सामने स्टेटस स्क्रीन ओपन हो जाती है जिस पर लिखा होता है हिडन क्वेस्ट सेवियर, आपने जो प्रमोशन के लिए सभी शर्तों को पूरा कर लिया है क्वेस्ट, क्या आप पुरानी कहानियों के वंशज को स्वीकार करेंगे। वह नाइट अपनी स्टेटस स्क्रीन को देखकर बहुत ज्यादा उत्सुक हो जाता है कि एक छुपी हुई खोज मुझे मिल गई, मैं उस हिडन जॉब को ढूंढने में कामयाब रहा जिसके बारे में मैंने केवल अफवाह सुनी थी। उसके बाद वह नाइट उस ओल्ड नाइट की तरफ देखता हुआ बोलता है ये तो पागलपन है, क्या मेन सिनेरियो को करने से सच में इतना कुछ मिलता है। वो बोलता है मैं ये जरूर करूंगा, मैं उस योद्धा के बारे में जानने को बेहद बेहद उत्सुक हूँ जिसके बारे में आप बात कर रहे थे। वह ओल्ड नाइट उसकी बात सुनने के बाद बोलता है ठीक है मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा, पर उससे पहले हमें उस राक्षस को आगे बढ़ने से रोकना होगा। इसके साथ स्लाइम रेड को शुरू हुए 3 दिन बीत चुके थे। रेड के लिए दिए गए 7 दिन में से लगभग आधा दिन निकल गया था। इन 3 दिनों के दौरान प्लेयर असहाय होकर स्लाइम के हाथों मारे जा रहे थे। हालांकि कोरियन प्लेयर को हार मानना नहीं आता, इसीलिए जो हाई लेवल के प्लेयर थे उन्होंने भी उस रेड में भाग लेना शुरू कर दिया, जिससे स्थिति में बहुत बड़ा बदलाव आया। शुरुआती लोगों ने भी एक अलग टीम बनाई, उन्होंने भी अपने अपने तरीके से आगे बढ़ना शुरू कर दिया। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि 1000 स्लाइम को मारने पर एक टाइटल दिया जाता है जिसे बोला जाता है स्लाइम वध। जैसे जैसे यूजर ने ये टाइटल हासिल करना शुरू किया वो स्लाइम की गति को धीमा करने में सफल हो गए। इसके साथ यूजर की जीत की आशा दिखाई देने लगी। उसके बाद हमें डैश को दिखाया जाता है जो एक पहाड़ पर खड़ा होकर सब देख रहा था और तभी उसके स्टेटस स्क्रीन पर उसके किल का नंबर दिखाया जाता है। उसने अब तक 32,576 लोगों को मारा था। उसने उन्हें खुद नहीं मारा था बल्कि जिन्होंने मारा था उनको पावर डेक्स ने ही दी थी या दिलाई थी, इसलिए सारा किल डेक्स के स्टेटस स्क्रीन में दिखाया जाता है। तभी डीमन किंग बोलता है सोचो कि तुम 30,000 लोगों को मार दोगे, ये सचमुच एक बहुत बड़ा युद्ध है, मैंने आपसे अधिक शैतान जैसा खिलाड़ी कभी नहीं देखा। और वह खुशी से डेक्स के सिर पर मारता हुआ बोलता है वाह 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 वाह। डेक्स उस टाइम अजीब सा मुंह बनाकर हैरानी से सोच रहा था, ये सोचना कि बुरे काम करने के लिए शैतान खुद मेरी तारीफ करेगा ये थोड़ा अजीब लग रहा है। इसके बाद डेक्स
डेक्स बोलता है मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि मैंने इतना कुछ जमा कर लिया है। वह अपनी पॉसिबिलिटी को देखता है और बोलता है जब मैं उन्हें एक एक करके मार रहा था तो इतना कुछ पाना सचमुच बहुत कठिन था। लेकिन तभी डीमन किंग बोलता है अब तुम क्या करोगे? डेक्स पूछता है किस बारे में? डीमन किंग बोलता है अरे मैं इस स्थिति के बारे में बात कर रहा हूँ, अगर तुम कुछ नहीं करोगे तो इंसान ही जीत जाएंगे। डीमन किंग की बात सुनने के बाद डेक्स थोड़ा उनकी तरफ देखता है और फिर एक शैतानी सी स्माइल के साथ बोलता है ये इसमें कोई मजा नहीं होगा। तभी डेक्स अपनी स्टेटस विंडो ओपन कर लेता है और उसमें कुछ करने लगता है, लेकिन डीमन किंग डेक्स को देखता हुआ शक से बोलता है हैं आपने अचानक बात करना क्यों बंद कर दिया? लेकिन तभी डेक्स अपने आइटम में से अपना चोंगा निकाल कर पहन लेता है और तभी डीमन किंग डेक्स के कपड़े पर लगा हुआ खून देखकर चौंक जाता है और बोलता है अब ये क्या है? क्या मुझे मत बताओ कि तुम्हारे ऊपर खून लगा हुआ है? उसके बाद डेक्स एक दमदार पोज और स्माइल देता हुआ बोलता है जो भी मामला हो अब अपना साइड चुनने का समय आ गया है। और डीमन किंग भी ये बात सुन के बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। डेक्स बोलता है और इस पल से आगे हम स्लाइम के साइड रहेंगे। उसके बाद हमें आर्केडिया के कोरियन ब्रांच का सीन दिखाया जाता है जहां पर डायरेक्टर किसी के सामने खड़े होते हैं और विनती कर रहे थे प्लीज रेड को यहीं पे रोक दे। जिनके सामने डायरेक्टर खड़े थे वो आर्केडिया गेम की सीईओ ली मियोन थी। सबसे पहले हमें बताया जाता है कि स्लाइम रेड के लिए 7 दिन का समय दिया गया था। एक ऐसा समय जो एक समय के लिए तो बहुत लंबा लग रहा था लेकिन एक समय ऐसा लगा जैसे बहुत छोटा है। ये एक ऐसी जगह की शुरुआत है जहां बिगिनर विलेज का नाम हटाकर बैटलफील्ड रख देना ज़्यादा सही लगता और अब अंत नज़दीक आने लगा है। इसके बाद हमें बिगनर टाउन दिखाया जाता है जहां पर बहुत सारे प्लेयर इकट्ठा हुए थे। हमें दिखाया जाता है कि रेड खत्म होने में 10 मिनट और 42 सेकंड बचे हैं। इसके बाद हमें 2 प्लेयरों को दिखाया जाता है जो आपस में बातें कर रहे थे। पहला बंदा बोलता है वह स्लाइम आजकल बहुत शांत हो गए हैं। फिर दूसरा बंदा बोलता है उन्होंने शायद हार मान ली है। इस डिफेंस लाइन को पार करने के लिए वो अब कर ही क्या सकते हैं जो वह करीब 1 हफ्ता में नहीं कर पाए थे। वो खुश होते हुए बोलता है हाँ 10 मिनट, बस 10 मिनट की बात है, आखिर ये सब खत्म होने वाला है। इसके बाद हमें रेड खत्म होने की काउंटिंग दिखाई जाती है। रेड खत्म होने में 10 मिनट 4 सेकंड, रेड खत्म होने में 10 मिनट 3 सेकंड, ऐसे 2 सेकंड होता है, 1 सेकंड होता है और जैसे ही 10 मिनट का समय बचता है पूरा आसमान लाल हो जाता है। आसमान का रंग लाल होने पर सभी ये देखकर डर जाते हैं और चिल्लाने लगते हैं ये क्या हो रहा है? आसमान अचानक खून जैसा लाल कैसे हो गया? अरे ये अच्छा नहीं लग रहा, मुझे बहुत ज्यादा खतरनाक लग रहा है। ये देख के सब ऐसे ही चिल्ला रहे होते हैं। उसके बाद हमें डेक्स को दिखाया जाता है जो स्लाइम क्वीन के सर के ऊपर खड़ा होता है और डेक्स बोलता है चलो अब फिर अपना काम शुरू किया जाए। आसमान का रंग लाल होने की वजह से सभी प्लेयर बहुत ज्यादा घबरा रहे होते हैं पर एक नाइट हिम्मत करके बोलता है सभी लोग डरे नहीं, आसमान का रंग कोई मायने नहीं रखता, ये तो बस अब खत्म होने हो ही गया है, अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि स्लाइम क्या करते हैं। तभी उस नाइट को कुछ भयानक महसूस होता है। वह खुद से बोलता है कुछ बहुत अजीब सा महसूस हो रहा है। तभी ओल्ड नाइट किसी तरफ देखता हुआ धीमी आवाज में बोलता है वह चल रही है और हम स्लाइम क्वीन को देखते हैं जो बिगनर टाउन की दीवार के सामने आ गई थी जिसे वहां खड़े लोग सांसें रोक कर देख रहे थे। और हमें बताया जाता है ये वह मनुष्य थे जिन्होंने लंबे समय तक अनगिनत मासूम स्लाइमों को मारा था। अब दुष्टों का वह विरोध सामने आ गया है जो इंसानों के घिनौने अत्याचारों को अब और सहन नहीं कर सकता था और वह लोग बदले की आग से इतने क्रोधित थे कि अब पीछे हटना नामुमकिन था। अब उनके शासक को कुछ करना ही था और तभी स्लाइम क्वीन एक भयानक दहाड़ मारती है। उस दहाड़ को सुनकर वहां मौजूद प्लेयर इतने सुन्न रह जाते हैं कि वह अपनी जगह से हिल भी नहीं पाते और स्लाइम क्वीन अपना विशाल हाथ दीवार के अंदर की तरफ करती है। स्लाइम क्वीन के ऊपर लिखा होता है बॉस मोस्टर स्लाइम क्वीन प्रकट हो गई है और हमें बताया जाता है कि रेड खत्म होने में अभी भी 9 मिनट 58 सेकंड बचे हैं। स्लाइम क्वीन के हाथ दीवार के अंदर जाते ही उसमें से बहुत सारे छोटे छोटे स्लाइम निकलने लगते हैं पर वो स्लाइम इतने भी छोटे नहीं थे, वह कम से कम इतने बड़े थे कि देखने वाले का दिल दहल जाए और वैसा ही हुआ। सारे बंदे ये देखकर अपना शील्ड और हथियार फेंक कर जान बचाकर भागने लगते हैं। भागते हुए प्लेयर चिल्ला रहे थे भागो, ये मोस्टर स्लाइम कैसे हो सकता है? सारे बंदे भाग रहे थे पर एक बंदा वहीं रुका हुआ था। वह उन भागते हुए लोगों से चिल्लाते हुए बोल रहा था सभी लोग अपनी अपनी पोजीशन पर टिके रहो, भागो नहीं। पर उसकी बात कोई नहीं सुन रहा था लेकिन वह बंदा फिर भी हार नहीं मानता और बोलता है हमला करो, जो भी तुम्हारे पास हो, जादू एरो सबका इस्तेमाल करो। क्या तुम लोग सच में इतना डर गए हो? ये तो बस एक गेम है, तुम बस इतने डरे हुए क्यों हो? लेकिन तभी उस बंदे को कुछ भयानक एहसास होता है जब वह देखता है कि ठीक उसके ऊपर स्लाइम क्वीन का एक बहुत बड़ा हाथ होता है। उसके ऊपर बस वह हाथ गिरने ही वाला होता है। वह निराशा से बोलता है बकवास,
क्या इन्होंने इस मोस्टर को बनाया है और वो लोग चाहते हैं कि हम लोग इसे हराएं? ये कैसे हो सकता है? और स्लाइम क्वीन उसे अपने हाथ से दबाकर एक झटके में मार डालती है। लेकिन तभी हमें तेज बिजली हवा में उड़ती हुई दिखाई देती है। वह बिजली सीधा जाकर स्लाइम क्वीन के कंधे पर लगती है और हमें एक प्लेयर दिखाया जाता है जो जोर से बोलता है, सभी लोग मेरी बात सुनो। और सारे प्लेयर उसकी तरफ देखने लगते हैं और हम देखते हैं कि एक घर की छत पर 3 लोग होते हैं, जिसमें से एक लड़का और 2 लड़कियां होती हैं। जो लड़का होता है वो बोल रहा था, बस 5 मिनट, हमें केवल 5 मिनट ही टिके रहना है, उसे मारने का इरादा मत करो, बस उसका ध्यान अपनी ओर खींचो और वक्त मिलते ही भाग जाओ। हम तब तक जीत सकते हैं जब तक हमारे चौक में रखा हुआ गार्डियन क्रिस्टल सलामत है। वह प्लेयर जो अभी अभी आया था वह जोश से भरा हुआ बोलता जा रहा था। उसकी बात सब सुनने लगते हैं। वो बोल रहा था, हमें हर कीमत पर इस पत्थर की रक्षा करनी होगी। हमें यहाँ कोरिया खिलाड़ियों की पूरी प्रतीक्षा दांव पर लगा रहे हैं। जो प्लेयर भाग रहे थे वह इस नए प्लेयर की बात सुनकर एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। उसकी बात सुनकर सब में जोश की लहर दौड़ जाती है। सारे लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाते हैं। वह नया आया हुआ प्लेयर आगे बोलता है, अरे मरने की चिंता छोड़ो, पहले हमला करो। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह उसे नुकसान पहुंचाता है या नहीं। जो भी लंबी दूरी से हमला कर सकता है वो आओ और हमला करो। और ये हमारी मानव जाति की रणनीति। ऐसा लगता है कि हमने सबसे जरूरी चीजों का ध्यान रख लिया है। बहुत बढ़िया, चलो अब शुरू करें। और फिर स्लाइम क्वीन जो उन पर हमला करने के लिए दीवार से अपना हाथ आगे बढ़ा रही थी, वह लोग उसके सामने एक फॉर्मेशन में आके खड़े हो जाते हैं। सब में उस नए प्लेयर की बात से इतना जोश आ गया था कि उन्हें उस स्लाइम क्वीन का सामना करने में अब डर नहीं लग रहा था। और हमें दिखाया जाता है कि रेड एंड होने में अभी भी 10 सेकंड बचे थे। उसके बाद स्लाइम क्वीन अपने दूसरे हाथ से उन पर तेज से अटैक करती है। स्लाइम क्वीन के अटैक से सारे प्लेयर एक ही बार में हवा में उड़ जाते हैं और हमें काउंटिंग दिखाया जाता है 9, 8, 7। तभी वह लाल बाल वाला प्लेयर आ जाता है। वह उस स्लाइम क्वीन की तरफ देखकर गुस्से में बोलता है, तेरा इंतजार यहीं खत्म, तू कुतिया कहीं की। और हमें दिखाया जाता है रेड एंड होने की काउंटिंग 6 पर पहुंच जाती है। उस लाल वाले प्लेयर के पास एक बड़ी सी तलवार होती है जिसे वो अपनी पावर से चार्ज करने लगता है और चुनौती देता हुआ बोलता है, मैं आता हूं, तुम स्लाइम के ढेर। और रेड एंड होने की काउंटिंग 5 पे पहुंच जाती। तभी वह अपनी तलवार लेकर स्लाइम क्वीन के ऊपर छलांग लगा देता है और हमें काउंटिंग दिखाया जाता है जो 4 पे पहुंच गई थी। लेकिन वह जैसे ही स्लाइम क्वीन के पास पहुंचता है उससे उसी समय स्लाइम क्वीन के सामने एक सुरक्षा शील्ड आ जाता है जिससे वो जोर से टकरा जाता है और वापस उड़ जाता है। और हमें काउंटिंग पर दिखाया जाता है कि वो काउंटिंग 3 पर पहुंच गई थी और गिरता हुआ बोलता है, बहुत देर हो चुकी है, इसी के साथ ये अंत है। और काउंटिंग 2 पर पहुंच जाती है और वह लाल बाल वाला प्लेयर गिरता हुआ निराशा में बोलता है, तुम स्लाइम कुतिया। और काउंटिंग 1 पर पहुंच जाता है। उसके बाद हमारा सीन चेंज हो जाता है। हमें कोरिया ब्रांच का सीन दिखाया जाता है जहां पर डायरेक्टर सीईओ ली म्योन से बात कर रहे थे और ली म्योन बोलती हैं, तो आप अथॉरिटी से स्लाइम छापे को पूरी तरह से रोकने का अनुरोध करना चाहते हैं? डायरेक्टर बोलते हैं, हाँ। पर ली म्योन अपनी सीट से उड़ती हुई बोलती है, मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया था, है ना, ऐसा नहीं किया जा सकता। हम आर्केडिया के देवता नहीं हैं, हम बस इसका रख रखाव करते हैं। डायरेक्टर बस उनकी बात सुन रहे थे। वह अपनी सीट से उठकर अपने टेबल के सामने खड़ी होकर बोल रही थी, एक सही समाधान खोजना, ना कि पूरी घटना को ही मिटा देना, ये हमारी असली भूमिका है। उसके बाद हमें स्लाइम क्वीन और उस लाल बाल वाले बंदे की लड़ाई खत्म होने के बाद का सीन दिखाया जाता है। वो लाल बाल वाला बंदा बिगनर टाउन के गार्डियन क्रिस्टल के नीचे बहुत बुरी हालत में पड़ा हुआ था और बोल रहा था, आखिरकार ये लड़ाई खत्म हुई। लेकिन तभी जो गार्डियन क्रिस्टल होता है उसमें अचानक से क्रैक आने लग जाता है और जो लाल वाला बंदा होता है ये आवाज सुनकर वो चौंक जाता है। और तभी एक स्टेटस विंडो पॉपअप होती है जिसमें बताया जाता है गाँव की रक्षा करने वाले गार्डियन क्रिस्टल को डिस्ट्रॉय कर दिया गया। और हम देखते हैं वहां पर हमारा डेक्स अपनी तलवार लेके उस गार्डियन क्रिस्टल में घुसेड़ चुका होता है और एक मस्त सा पोज देता हुआ खड़ा हुआ होता है वहां पर। उसके बाद हमें एक और स्टेटस विंडो दिखाया जाता है जिसमें बताया जाता है कि आप स्लाइम के गुस्से को दूर करने में असफल रहे। और हमारा डेक्स वहां खड़े खड़े बोलता है, ओ मेरा गलती से हाथ फिसल गया। उसके बाद एक और स्क्रीन पॉपअप होती है जिसमें बताया जाता है अब से बिगनर टाउन को पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। और वो लाल बाल वाला बंदा गुस्से में चिल्लाता हुआ बोलता है, तुम गधे कहीं कि तुमने ये क्या किया। और डेक्स उसे मार डालता है और एक मस्त सा
पोज देता हुआ बोलता है, मुझे कोई पॉसिबिलिटी नहीं मिली, हालांकि मैंने उसे मार डाला। क्या वो कोई बिगनर बंदा नहीं था? खैर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मेरे पास पहले से ही बहुत सारे पॉसिबिलिटी है। और उसके बाद गार्डन क्रिस्टल के पास बचे हुए प्लेयर भाग कर आ रहे थे और बोल रहे थे, अरे यार, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि गार्डियन क्रिस्टल नष्ट हो गया, ये स्लाइम कब से प्लाजा में आ गए। और वो लोग जब वहां पहुंचते हैं तो कुछ देख के शॉक हो जाते हैं और बोलते हैं, एक मिनट रुको, ये कोई मोस्टर नहीं है बल्कि ये तो एक प्लेयर है। और हमारा डेक्स मस्त सपोज देता हुआ उनकी तरफ देखता है और एक शैतानी स्माइल देता है। उसके बाद हम देखते हैं कि गार्डियन क्रिस्टल चकनाचूर होकर टूट रहा था और देखते ही देखते वो गायब हो जाता है। उसकी जगह पर डेक्स अपने हथियार के साथ खड़ा होता है। जो प्लेयर स्लाइम क्वीन के अटैक से बच गए थे वो वहीं खड़े थे और डेक्स को देखते हुए अजीब सा मुंह बनाते हुए बोलते हैं, आखिर उस कमीने की क्या दिक्कत है। उसके बाद वो सारे बंदे गुस्से में चिल्लाते हुए बोलने लगते हैं, अरे तुम पागल हो, ये तुमने क्या कर दिया, तुम पर लानत है ट्रोल कहीं के। वो सारे अपने हथियार निकाल लेते हैं और डेक्स की तरफ अटैक करने के लिए गुस्से में बढ़ने लगते हैं। और पहला बंदा बोलता है, उस कमीने को पकड़ो। दूसरा बंदा बोलता है, पहले उसका सरनेम पता करो। और तीसरा बोलता है, मैं अब से अपना पूरी जिंदगी तुझे मारने वाले गेमों में बिताया करूंगा। और डेक्स उनकी बात सुनकर शांत भाव से बोलता है, वैसे सच में तुम्हारे पास ये सब करने का समय है भी? उनमें से एक बंदा बोलता है, चौंक के बोलता है, क्या? तभी हमें देखते हैं कि स्टेटस स्क्रीन पॉपअप होने लगती है जिसमें बताया जाता है मेन सिनेरियो एक्ट 1, एक भूला हुआ अंधकार जो अब पनप रहा, उससे जुड़ा हुआ कोई स्लाइम का क्रोध उसे आप शांत करने में असफल रहे, इसलिए अब बिगनर विलेज को अब पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं कि स्लाइम क्वीन के अंदर से कुछ पर्पल कलर का चमकने लगता है और देखते ही देखते स्लाइम क्वीन गायब हो जाती है। जो पर्पल कलर का गोला आसमान में चमक रहा था उसे सारे प्लेयर देख रहे थे। तभी जब स्लाइम क्वीन गायब हो जाती है उधर खड़ा एक प्लेयर बोलता है, क्या स्लाइम क्वीन अचानक से खुद फट गई? लेकिन तभी जमीन के अंदर से कुछ अजीब सी चीजें निकलने लगती हैं जिसे देखकर सारे प्लेयर दहशत में चिल्लाने लगते हैं, ये क्या हो रहा है? फर्श पर कुछ अजीब सा है। वह सारी चीजें हवा में उड़ने लगती है जिसे देखकर उधर खड़े प्लेयर बोलते हैं, ये अभी भी हवा में तैरने लगा, क्या ऐसा नहीं लगता कि वह एक साथ मिल रहे हैं? तभी उधर तलवार लिए खड़ा हुआ प्लेयर चिंतित होकर बोलता है, कहीं ऐसा तो नहीं कि स्लाइम फिर से बनाए जा रहे हैं? तभी उसके साथ जो दूसरा प्लेयर खड़ा होता है वो हैरानी से बोलता है, ये क्या बकवास है, मुझे पता है कि हम एक रेड में हैं, लेकिन ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे मोस्टर एक गाँव के भीतर दोबारा पुनर्जीवित हो सके। लेकिन तभी जो प्लेयर वहाँ खड़े होते हैं उनके सामने आसमान से बिजली गिरती है जिससे बचने के लिए वो प्लेयर अपने हाथ को अपने आंखों के सामने रख लेते हैं। और जब वो अपने आँख के सामने अपने हाथ को हटाते हैं और वो देखते हैं तो उनके सामने देखते ही उनको बहुत सारे स्लाइम दिखते हैं, वो भी बहुत अलग तरीके से, मतलब वह लोग उसे देखकर डर से बोलते हैं, ये बहुत बड़े हैं। और तभी बहुत सारी स्क्रीन पॉपर होने लगती है उनके सामने और उसमें बताया जाता है आर्केडिया महाद्वीप में जिन स्लाइम को नीची नज़र से देखा जाता था वह उन मनुष्य से लड़ाई में जीत गए जिन्होंने उन्हें बेरहमी से मार डाला था और वह सफलतापूर्वक मनुष्य को खदेड़ने में सफल रहे और वह सारे स्लाइम क्यों क्यों बोलते हुए उन पर अटैक कर देते हैं। और हम एक और स्क्रीन पॉपअप होती हुई दिखाया जाता है जिसमें बताया जाता है स्लाइम मनुष्य को पुराने क्षेत्र में पनपने लगे हैं शासक के साथ जो उनका नेतृत्व करता है। और हमें स्लाइम क्वीन को दिखाया जाता है जो किसी थ्रोन पर बैठी हुई थी, मस्त सा पोज मारती है और कहीं दूर से डेक्स और डीमन किंग ये सब देख रहे थे और डेक्स बोलता है, ओ वो बहुत अच्छी है। उसके बाद हम देखते हैं कि बिगनर टाउन के ऊपर एक बहुत बड़ा गोल्डन कलर का सर्कल बना हुआ होता है जिसमें बिगनर टाउन से कुछ हरे कलर की चीजें हवा में उठ रही थी और एक स्क्रीन पॉपअप होती है जिसमें लिखा होता है शुरुआती गांव को स्लाइम के क्षेत्र में बदल दिया गया है। और सारे प्लेयर ये सब स्क्रीन अपने स्टेटस विंडो पर देख रहे थे और जो कुछ भी बिगनर टाउन में हो रहा था वह भी। और तभी उनके सामने एक और स्क्रीन पॉपअप होती है जिसमें बताया जाता है अलर्ट, आप एक शिकारी क्षेत्र में प्रवेश कर चुके हैं जहां पर कम से कम 80 लेवल की जरूरत है, कृपया सावधान रहें। ये सब देखकर उधर खड़े प्लेयर पूरी तरह घबरा जाते हैं और दहशत में चिल्लाते हैं, क्या लेवल 80 की जरूरत है? ये क्या बकवास है, क्या मजाक चल रहा है? और तभी उनके पीछे से क्यू की आवाज आती है जिससे वह प्लेयर घबरा जाता है और जब वो उधर देखता है तो उसे पता चलता है कि वो चारों तरफ से उन पर्पल कलर के स्लाइमों से घिर चुका है। और ये सब डेक्स दूर से देखता हुआ शांत भाव से बोलता है, क्या यही मतलब होता है जब लोग कहते हैं घोड़े के आगे गाड़ी लगाना? और उसके बाद वो सारे स्लाइम उन प्लेयरों पर हमला करने शुरू कर देते हैं। उन प्लेयरों के पास बचने का कोई रास्ता नहीं होता और सारे प्लेयर मारे जाते हैं। उसके बाद हमें गेम के बाहर का सीन दिखाया जाता है जहां पर एक लड़की अपने हाथ में माइक लिए बोल रही थी, आज की गेमिंग न्यूज, मैं टीवीजी की मिकेन हूँ, आप सभी से मिलकर खुशी हुई। और हम देखते हैं कि ये वीडियो या न्यूज़ चैनल किसी के कंप्यूटर में चल रहा था जिसमें वो बोल रही थी, आर्केडिया
पहला वर्चुअल रियलिटी गेम के रूप में बहुत लोकप्रियता हासिल कर रहा है, लेकिन खेल में घटित घटनाओं के कारण यूजर की तरफ से काफ़ी शिकायतें आ रही हैं। शुरुआती गांव में मेन सिनेरियो के कारण। उसके बाद हम डेक्स को देखते हैं जो मस्त आराम से मजे में सो रहा होता है, और उसके बाद वो अंगड़ाई लेता हुआ और उबासी भरता हुआ उठता है और वह अपने फ़ोन में उसी वीडियो को देख रहा था जिसे हम कुछ देर पहले किसी कंप्यूटर में दिखाया जा रहा था। उसमें वो रिपोर्टर बोल रही थी, चूंकि यूजर क्वेस्ट को पूरा करने में असफल रहे इसलिए एक मौजूदा गांव को हटा दिया गया है, उसे अब एक डंजन में बदल दिया गया है। ये मेरे जैसे किसी व्यक्ति के लिए भी बहुत बड़ी गड़बड़ी है जो 5 साल से गेमिंग की रिपोर्ट कर रही है और 20 से अधिक वर्षों से गेम खेल रही है। आप बाकी लोग क्या सोचते हैं? टीवीजी मैकेन अब विदा लेती है। ये सब डेक्स अपने सिर को कपड़े से पोंछता हुआ सुन रहा था। जैसे ही न्यूज खत्म होती है सारे बंदे उस वीडियो पे कमेंट करने लग जाते हैं, और कमेंट कुछ इस प्रकार होता है। एक बंदा कमेंट करता है, ये सच है क्या? शुरुआती गांव सचमुच खत्म हो गया है? तभी एक बंदा कमेंट करता है, क्या मजाक है? क्या डेवलपर पागल हो गए हैं? तभी एक बंदा और कमेंट करता है, वो बोलता है, तो फिर अब जो नए यूजर गेम शुरू करेंगे उनके लिए कोई उम्मीद नहीं है। ऐसे ही और भी बहुत सारे कमेंट आने लग जाते हैं जिसमें बताया जाता है, क्या अब जो नए यूजर गेम खेलना शुरू करेंगे वो क्या स्लाइम के हाथों मर के अपना गेम खेलना शुरू करेंगे? और एक बंदा कमेंट करता है, हमें शुरुआती गांव वापस दे दो बेवकूफ़ों। ऐसे ही बहुत सारे कमेंट आता है, लेकिन एक ऐसी कमेंट है जिस पर बोला जाता है, मैंने सुना है कि ये घटना बिगनर किलर से संबंधित। ये सुनते ही सारे कमेंट करने लगे, क्या सच में? क्या तुम मजाक कर रहे हो? सच तो बोल रहे हो ना? तभी वो बोलता है, ऐसी अफवाह है कि जो गार्डियन क्रिस्टल नष्ट हुआ था वहां पर एक प्लेयर खड़ा था, ना कि स्लाइम। वो कह रहे थे कि वो व्यक्ति शुरुआती हत्यारा था। चलो यार मजाक मत करो, सच नहीं हो सकता। अगर ये सच हो तो वो व्यक्ति यार बहुत ही क्रेजी होगा। और ऐसे ही बहुत सारे कमेंट आने लगते हैं, और डेक्स अपने फ़ोन को हाथ में लेकर ब्रश करता हुआ उन कमेंटों को पढ़ता हुआ सोच रहा था, सब कुछ बहुत बिगड़ गया है। क्या मुझे फ़िलहाल के लिए अपने प्रोफाइल को लो बनाए रखना चाहिए? मुझे लगता है कि कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने मेरी वजह से अपना सारा सामान खोया है। डेक्स अपने मुंह में पानी डालकर मुंह को साफ करता हुआ सोचता है, मैं तो बस वही कर रहा था जो गेम में मुझे करने के लिए कहा गया था। वह मुझसे क्या करवाना चाहते हैं? बार्ड ऑफ एनर्जी और डीमन किंग शैतान, और वो आदमी जो मुझसे वो डिस्प्ले के उस साइड से बात कर रहा था, वह उन सब के बारे में सोचता हुआ और फिर बेपरवाही से बोलता है, खैर मुझे क्या करना, मुझे क्या दिक्कत, जो मर्जी करवाने दो। उसके बाद अगर मैंने कुछ गलत किया है तो गेम कंपनी शायद मुझे बैन कर देगी या कुछ और करेगी। उससे भी अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि मुझे सबसे पहले अपने वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करना होगा। उसके बाद हमें एक यूनिवर्सिटी का सीन दिखाया जाता है जिसमें डेक्स किसी सीट पर बैठता हुआ खुद से धीरे से बोल रहा था, सीयूमी यूनिवर्सिटी इंजीनियरिंग ये कोई शानदार यूनिवर्सिटी नहीं है, लेकिन मैं कैंपस जीवन और ऐसे ही चीज़ों के लिए उत्सुक हूँ। और तभी डेक्स की नज़र उसके बगल के बंदे पर जाती है जो एक वीडियो देख रहा था। जब डेक्स देखता है तो हैरानी से बोलता है, क्या मैं हूँ इस वीडियो में? ये कब रिकॉर्ड किया गया था? और उस पर 2 मिलियन व्यूज़ आया था। और डेक्स उस वीडियो को घूरता हुआ सोचता है, लोग इसे इतना क्यों देख रहे हैं? इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि इससे कितने पैसे कमाए होंगे इस वीडियो से। तभी वो बंदा जो वीडियो देख रहा था डेक्स को देखकर बोलता है, क्या आप भी इस वीडियो में रुचि रखते हैं? तभी डेक्स संभल कर बोलता है, क्षमा करें, मैं अनजाने में ही यहाँ आ गया था क्योंकि वीडियो बहुत दिलचस्प लग रहा था। डेक्स मन में ही सोचता है, मैं जिस वीडियो में हूँ उस वीडियो को मैं कैसे नहीं देख सकता। वह बंदा अपना हाथ डेक्स की तरफ करता हुआ बोलता है, मैं लीम जेग्यून हूँ, आपसे मिलकर खुशी हुई। ये भाग्य की बात है कि हम एक दूसरे के बगल में बैठे हैं, आइए अपना परिचय दें। उसकी बात सुनकर डेक्स बोलता है, जरूर, आपसे मिलकर अच्छा लगा, मैं क्वेन जेयोंग हूँ। ये भाई डेक्स का नाम मुझे अच्छा नहीं लगा इसलिए मैं इसे डेक्स ही बुलाऊंगा। लीम बोलता है, ये आर्केडिया नाम के एक गेम की गेमिंग क्लिप है, आप भी इस गेम के बारे में सुना होगा है ना? लेकिन अभी खेल में चीजें बहुत अजीब हो रही है। ये एक शुरुआती गाँव था लेकिन वहाँ के स्लाइम अचानक बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो गया और उन्होंने गाँव को राख में बदल दिया। डेक्स उसकी बात सुनता है और बोलता है, अच्छा ऐसा है क्या? और मन में सोचता है, मुझे लगता है उसे मुझ में कोई दिलचस्पी नहीं है, वो बस आर्केडिया के बारे में बात करना चाहता है बस। और फिर लीम बोलता है, इसलिए क्या आप बिगिनर किलर के बारे में जानते हैं? उसके मुंह से ये बात सुनकर डेक्स घबरा जाता है और सोचने लगता है, शुरुआती हत्यारा वह ये बात अचानक क्यों उठा रहा है? डेक्स घबराता हुआ सोचता है, क्या उसे पता है कि मैं कौन हूँ? ओ भाई क्या टर्निंग पॉइंट आया। तो गाइस यहीं पे हम अपना ये चैप्टर खत्म करते हैं, तो हम अगले चैप्टर में मिलते हैं फिर से और देखते हैं क्या ये बंदा सच में डेक्स के बारे में जानता है या फिर ऐसे ही मजाक कर रहा है। तो बाय गाइस।